फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोहम्मद वाइन में। तो जैसे कि एक मैंने वीडियो डाला था कि सब्ट्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो आप ही में से किसी एक ने, जिसका नाम है, चैनल का नाम है मिस्टर इंडियन हैकर, वो फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला का वीडियो बना के डालिए। तो इसीलिए आज लेकर के आ गया हूँ मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का फार्मूला। सारा फार्मूला को आज मैं बताऊंगा आप लोग को। और वैसे भी मैं ये बताने वाला था, लेकिन कमेंट क्या है तो सोचा अभी बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला। क्लास क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री ऑल फार्मूला हम अपना चैनल का नाम, तो चैनल का नाम हो जाएगा मोहम्मद वाइन। मोहम्मद वाइन ठीक है दोस्तों, चलिए त्रिकोणमिति का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। जैसे कि ये है ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री जो बना है ये तीन शब्द को जोड़ के एक शब्द बनाया गया है ट्रिगोनोमेट्री। इसमें ट्री का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। तो यानी तीन भुजाओं का माप इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होता है। तो यहाँ लिखेंगे 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, मतलब कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन से? पहला है साइन। ये सब का दोस्तों फुल नेम होता है। साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, कोसेकेंट होता है, सेकेंड होता है। तो उसको शॉर्टकट में लिखते हैं साइन। अगर एंगल लेंगे थीटा तो साइन थीटा। दूसरा कोस, अगर एंगल होगा थीटा तो कोस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा कोट थीटा। पांचवा कोसेक थीटा। एंड छठा सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्लास 10 का पहला चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 में आपको मिल जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब कोई एक फंक्शन का वैल्यू दिया रहेगा, अदर फंक्शन का वैल्यू निकालना है त्रिकोणमितीय फलन का। नीचे देखते हैं इसे। तो ये बेसिकली दोस्तों तीन भुजाओं का माप होता है। इसमें ज़्यादातर समकोण त्रिभुज का ही माप निकाला जाता है और एंगल निकाला जाता है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये है हम लोग का, ये है राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये है दोस्तों 90 डिग्री। तो कौन भी क्या है? समकोण है। और ये सपोज कर लेते कोई एंगल है, ये थीटा, थीटा कोण। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं नीचे वाले को, यानी कि जो एंगल बनता है थीटा कोण जो है, इसके सम्मुख भुजा को बोलते हैं दोस्तों
लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसके साथ जो भुजा जो इससे मिला हुआ रहता है, और एक इधर इसको बोलते हैं, एक जो भुजा इस एंगल से मिला हुआ है और इधर लंब से मिला हुआ है, इसको बोलते हैं दोस्तों आधार। और दोस्तों आधार से जो मिला होता है और इधर ऊपर जो लंब से मिला होता है, और आधार और जो भुजा मिल के एंगल बनाता है, तो ये एंगल हमेशा थीटा एंगल जो होगा दोस्तों, ये हमेशा न्यून कोण होगा, यानी कि 90 से कम होगा। तो इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं। और लंब को दोस्तों बोलते हैं परपेंडिकुलर, बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को? तो ये तो हो गई समकोण त्रिभुज की समझ। अब इसी से रिलेटेड मान लो इसमें कोई एक साइड नहीं दिया है, लेकिन दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड कैसे निकलेगा, वो भी निकालने का है तरीका। और मान लो कि ये सब का मान साइन में त्रिकोणमितीय फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके ये सब का मान को अनुपात के रूप में कैसे निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कि त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके ये इसका मान कैसे निकालते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबका अलग अलग सूत्र होता है। तो सबसे पहले उसको हम लोग चेक करते हैं। तो पहला है दोस्तों साइन थीटा। साइन लगा के कैसे इसका मान अनुपात के रूप में निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका एंगल है दोस्तों थीटा, तो इसमें अगर साइन थीटा लगा दिए तो साइन का सूत्र होता है कि लंब बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए इसके सम्मुख भुजा वाला, इसके सीधे सम्मुख भुजा हो गया लंब, इसका होता है लंब, और अनुपात बटे कर्ण होता है। और कर्ण इसके लिए ये हो गया AC कर्ण हो गया, लंब हो गया AB, तो कर्ण। और इसको अगर दोस्तों डिनोट करेंगे हम लोग सिंबल के रूप में, तो शॉर्टकट लंब यानी कि परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, तो P से इंडिकेट करेंगे इसको, और कर्ण को हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, S से इंडिकेट करेंगे। दूसरा देखते हैं cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार B फॉर बेस, तो इसको B से इसको डिनोट किया, और कर्ण को S से। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा होगा टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटे आधार, यानी कि लंब लिख दें बटे आधार, यानी कि P बटे B। ठीक है दोस्तों, अब चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा हो गया कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों कर्ण बटे परपेंडिकुलर, ये लंब, तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है दोस्तों H और लंब है दोस्तों P, H फॉर हाइपोटेनस, कर्ण P फॉर परपेंडिकुलर। अब पांचवा देखते हैं सेक थीटा। तो सेक होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि H बटे B। अब लास्ट है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि D बटे P। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का, त्रिकोणमितीय फंक्शन का यूज करके ये 6 टोटल फार्मूला है अलग अलग सब किसी समकोण त्रिभुज में सब निकालने का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला फार्मूला यानी फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों
अगर अब क्या करेंगे कि एक फंक्शन का अपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा जो होता है अपोजिट, उल्टा को 1/, से डिनोट करते हैं, 1/, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों। और 8 नंबर, तब इसका मतलब तब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/, साइन थीटा, यानी कि इसका उल्टा ये कोसेक, साइन का उल्टा तो कोसेक का उल्टा साइन। अब देखते हैं 9 नंबर दोस्तों, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो लिखेंगे कैसे, 1/, सेक थीटा। अब दोस्तों तो इसका मतलब सेक का उल्टा कोट होगा, है कि नहीं, तो सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, तो सेक का उल्टा कोस हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 11 नंबर। तो दोस्तों ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो उल्टा को कैसे लिखते हैं, 1/, कोसेक थीटा, और ये है कोसेक थीटा। तब साइन का उल्टा अगर कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा, तो कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/, कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/, साइन थीटा। अब है ये कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी 1/, सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कोस थीटा, यानी 1/, कोस थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। और टेन थीटा को साइन कोस में अगर लिखेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। यानी कि यहाँ से और हम लोग 2 फार्मूला डेवलप कर लिए, जैसे टेन थीटा और इसको कोस थीटा का गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, कैसे कि कोस थीटा रखें यहाँ और टेन को साइन कोस में कोस कोस कर जाएगा, साइन साइन दोनों तरफ इक्वल है ना। उसके बाद कोट थीटा और साइन थीटा का गुना करेंगे तो कोस थीटा, कैसे कोट को अगर कोस बटे साइन में बदलेंगे, साइन साइन कर जाएगा दोनों तरफ कोस थीटा, तो दोनों तरफ हो गए ना इक्वल। अब देखते हैं दोस्तों और मान निकालते हैं, जैसे साइन थीटा, जैसे यहाँ साइन थीटा और फार्मूला डेवलप करते हैं, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कोई भी चीज़ को उसका व्युत्क्रम से अगर मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो गुणनफल जो होगा वो 1 होगा हमेशा, क्योंकि वो अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब कि 1/, उल्टा, है कि नहीं, तो साइन थीटा है यहाँ, और अगर कोस थीटा से इसको ये गुना हो जाएगा यहाँ जाके, तो साइन को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1। आप यहीं से देख सकते हैं साइन थीटा ये आया यहाँ गुना हुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, या फिर कोसेक थीटा को लिखेंगे साइन में तो 1/, साइन थीटा, साइन साइन कर जाएगा दोनों तरफ इक्वल, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए कोसेक थीटा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ है, इसको भी गुना करेंगे तो भी एक ही बात है। अब देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी होता है 1। अच्छा अब देखते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी होता है 1। एक के बाद है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो ये जो है यहाँ तक 13 फार्मूला लिखा है दोस्तों, तो ये सब फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, प्लस नोट कर सकते हो तो कर लीजिए, और ये फ्यूचर में बहुत काम देगा। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का ये फार्मूला है, ये आइडेंटिटी समीकरण भी बोल सकते हैं इसको। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13 नंबर तक फार्मूला देखा, अब देखते हैं अगला फार्मूला 14 नंबर वाला। तो दोस्तों ये सब आइडेंटिटी है। तो कोई दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जोड़ के, स्क्वायर करके जोड़ के उसका वैल्यू 1 होता है, इस तरह का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली 8.4 में ज़्यादा यूज है इसका, और 8.1 में भी हो सकता है मे भी। तो इस तरह का फार्मूला को देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों साइन थीटा का स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों साइन को अगर स्क्वायर करके और कोस को स्क्वायर करके आपस में जोड़ दे और थीटा दोनों में यानी कि एंगल भी सेम रहे, एंगल का वैल्यू सेम रहे, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। और दोस्तों इसी से हम लोग और फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। जैसे 15 नंबर फार्मूला देखेंगे तो साइन को अगर रोक देते हैं और कोस को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ 1 ऑलरेडी है, कोस इधर आया, कोस स्क्वायर आया तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब एक आइडेंटिटी है, फार्मूला आइडेंटिटी का। इस तरह का फार्मूला का यूज जनरली बेसिकली यूज होता है कोई भी एक आइडेंटिटी को, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, जैसे LHS RHS हम लोग करते हैं ना, तो 8.4 में ये सब यूज है। तो हम अभी तक आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला बताएं, उसके बाद आइडेंटिटी बता रहे हैं,
इसमें बीच में 8.2 8.3 स्किप हुआ है, वो एंगल वैल्यू निकालने का है, तो उसको भी बता देंगे। कैसे एक्यूरेट एंगल का वैल्यू का सूत्र क्या होता है, कैसे ट्रिक होता है उसका कैसे निकालते हैं, और फंक्शन कैसे चेंज करते हैं एंगल का यूज करके, वो अलग है, लेकिन इसको ऐसा कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रोक देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। कभी ऐसे अगर आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस में लाना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 ऑलरेडी है, और साइन स्क्वायर इधर आया तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों। तो कोसेक और कोट को लेते हैं अगला, कोसेक और कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस केस में कोसेक अगर स्क्वायर हो और कोट भी स्क्वायर, कोसेक और कोट का स्क्वायर को आपस में घटाएंगे, एंगल सेम रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। कोसेक और कोट के केस में माइनस होता है यहाँ बीच में इस जगह। तो अब देखते हैं कोसेक को रोक देते हैं दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऑलरेडी है यहाँ, और माइनस कोट को कोट माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब और एक फार्मूला इससे डेवलप होगा, देखते हैं वो भी कैसे होगा। हाँ, तो ये फार्मूला है कि आप और एक को इधर लाते हैं तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि 20 नंबर इसी से डेवलप होगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगला है 21 नंबर। हाँ, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर टेन को स्क्वायर करके और सेक को स्क्वायर करके अगर हम लोग घटाते हैं तो उसका भी वैल्यू दोस्तों क्या आता है, 1 आता है। यहाँ से और एक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं हम लोग। अभी अगर टेन को रोक दें हम लोग, टेन स्क्वायर को रोक दे तो सेक उधर जाएगा तो 1 है, प्लस यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब दोस्तों अब सेक स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, सॉरी सेक को भेज देते हैं और एक को इधर ला लेते हैं, नहीं रखने। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से और एक फार्मूला निकलेगा, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब जो फार्मूला देखे दोस्तों, तो ये सब इतना फार्मूला है, और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और हमको तो नहीं लगता कि और कोई ऐसा फार्मूला है जिसका कि छूट गया। इसमें लगभग सब फार्मूला कवर हो गया, सबका यूज हो गया।